आज के वीडियो में साथियों बात होगी नवधा भक्ति क्या है। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बख्शी आपका हेल्थ वेल्थ लाइफ स्टाइल एडवाइज़र स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राकेश सिंह बख्शी पर। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज के वीडियो में बात होगी नवधा भक्ति क्या है। भक्ति के 9 प्रकार जो स्वयं हमारे परमात्मा राम ने माता शबरी को सुनाए हैं, उन पे सारी आज की चर्चा है। तो थोड़ा सा आपको मैं पहले बता दूं कि शबरी कौन थी। शबरी एक जनजाति वर्ग की एक महिला थी और यह एक जो कबीले होते थे जनजातियों में, उनके जो राजा थे अज, उनकी लड़की थी। इनकी माता का नाम इंदुमती था। तो एक बार की बात है कि ये 16 वर्ष की जब हुई तो शादी होने वाली थी इनकी। उस समय जनजातियों में और अभी भी बहुत जगह एक कोई भी जब शुभ प्रसंग होता है उन जनजातियों में तो वो बलि प्रथा चलती है। बलि प्रथा यानी किसी भी जानवर को काटा जाता है और अपने आराध्य को चढ़ाते हैं वो लोग, ये उनके प्रथा है। तो माता शबरी की दूसरे दिन शादी थी। पहले दिन वो अपने जो जनजाति टोला था उसके प्रमुख थे, तो इस कारण से उन्हें 100 मेढ़े या भेड़ जिनको बोलते हैं 100 भेड़ बुला के रखी हुई थी कि कल इनका बलि दी जाएगी। तो माता शबरी ने अपनी माँ से पूछा कि हे माँ, ये भेड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं, किस लिए बुलाए गए हैं। तो उनको बताया गया कि ये तुम्हारी शादी की खुशी में इनको काटा जाएगा और बलि दी जाएगी। तो उनने ये सोचा कि इससे अच्छा है कि मेरी शादी ही ना हो, क्योंकि मेरी शादी के कारण से इतने जीवों की हत्या हो जाएगी, क्योंकि वो स्वभाव से शुरू से ही बहुत दयालु थी। तो वो रात में भाग गईं, जाके एक नदी के किनारे रहने लगी और उधर जो भी ऋषि मुनि आते उनकी सेवा करते, उनके फल फूल खाने के लिए फल फूल रख देती, तो वो आके फल फूल खा लेते भूख के कारण से। उनके जो वस्त्र होते थे वो वस्त्र धो देती थी। तो एक कई साल 20 साल ये निरंतर क्रम चलता रहा। तो एक बार मतंग ऋषि जो उन ऋषियों के गुरु थे, उन्होंने पूछा कि तुम ये सब क्यों करती हो। तो उन्होंने बताया कि हम ज़्यादा कुछ तो जानते नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं या कुछ कर नहीं सकते। तो हमने ये सुना है कि जो गुरुओं की सेवा करता है वो उसका तरण तारण हो जाता है और उसको भगवान मिल जाते हैं। तो मतंग ऋषि ने कहा, इन ऋषियों को या हमको भगवान मिलेंगे या ना मिलेंगे ये निश्चित नहीं है, लेकिन माता तुमको भगवान ढूंढते हुए यहाँ आएंगे, आप यहीं रहना। तब से शबरी लगातार रास्ता देखती रही भगवान श्री राम का, और रास्ते में जो फूल पत्ते गिर जाते थे उनको साफ करती, रास्ता बुहारती, झाड़ती, वो निरंतर रास्ता देखती रही। जब भगवान राम का जन्म हुआ तब वो ये अरण्य कांड में आया है। तो इस नवधा भक्ति तो भगवान राम से उन्होंने कहा है कि हे भगवान, जब राम भगवान उनसे मिलने गए हैं तो उनने कहा कि हे भगवान, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, किस प्रकार हम आपकी भक्ति करें। तो उन्होंने कहा है भगवान राम ने कि हे माता, मैं 9 प्रकार की भक्ति बता रहा हूँ, नवधा भक्ति। शबरी बोली, कही विधि स्तुति करहूँ तुम्हारी, अधम जाति ते अधम मंद मति नारी। इस प्रकार से उनने कहा। तब भगवान राम ने कहा, नहीं माता, आपने जो भक्ति की है वो अवर्णनीय है, मतलब अच्छे अच्छे संत महात्मा ऋषि मुनि नहीं कर पाते हैं। तो नवधा भक्ति की जो मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान ने कहा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कि संतों का संग करना। तो आपने मतंग जैसे ऋषि मुनि उनका संग किया है, तो माता आप तो वैसे ही कृतार्थ हो गई हैं। दूसरी है मेरी जो चरित्र है या मेरा जो गुणगान है, इसकी कथा कहानी जो सुनता है, समझता है और उसके अनुरूप अपने जीवन को चलाता है, तो वह
इस भक्ति को भी पा लेता है। फिर उन्होंने कहा है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करहूं कपट तजिगान। दूसरी भक्ति संतों का संग बताया। तीसरी भक्ति बताया है कि निरअभिमान या घमंड से रहित होकर जो अपने गुरु की सेवा करता है वह तीसरी भक्ति भी पा जाता है। तो माता तुमने वो भी की है, क्योंकि ऋषियों के कपड़े धोए हैं, उनको खाने के लिए फल फूल प्रदान किए हैं। चौथी भक्ति बताई है कि भगवान के गुणों का वर्णन, गुणगान करना, चाहे वो भजन में करे, कोई चाहे कीर्तन में करे या पूजन में करे। इसके बाद कहा गया है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन शुभेद प्रकाशा। कहा गया है कि जो राम नाम का जाप करता रहता है, जो राम नाम का मंत्र जाप करता है, वह पंचम भक्ति को प्राप्त कर लेता है। वो पंचम भक्ति का मंत्र जाप करते हुए जो वेदों में रास्ता या मार्ग बताया गया है उसका जो पालन करता है, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। वेदों में कहा गया है कि प्रकृति पूजा करनी चाहिए, हमको पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, साथ ही सूर्य की उपासना करनी चाहिए, हमको नदियों की उपासना करनी चाहिए। नदी की उपासना से तात्पर्य है कि नदी को हमको स्वच्छ रखना चाहिए। जब भी कोई भंडारा हम करते हैं तो उधर पॉलीथीन या प्लास्टिक पन्नी छोड़कर नहीं आना चाहिए, और उधर छेवला या जो दोना पत्तल प्राकृतिक होते हैं, जैविक होते हैं, उनका ही उपयोग करना चाहिए, वरना हम पुण्य की जगह पाप करके आ जाते हैं, बहुत अधिक प्लास्टिक छोड़कर आ जाते हैं। नमामि देवी नर्मदे। अथर्ववेद में बताया गया है साथियों कि हमें एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए साथ में। इसमें कोई ऊंच नीच या छुआछूत वाली कोई भावना हमारे मनों में नहीं होनी चाहिए। साथियों इसी प्रकार से एक ही कुएं का जल सबको पीना चाहिए। कभी भी हमारे सनातन संस्कृति या भारतवर्ष में छुआछूत नहीं रहा है। ये तो बीच में कालांतर में जब हमारे देश में बाहर के लोगों का आक्रमण हुआ और उसके दौरान ये छुआछूत की भावना, ताकि डिवाइड एंड रूल जो हमारे समाज को बांटा गया है, इसी कारण से, क्योंकि उनको शासन करना था और इस प्रकार की नकारात्मक सोच लोगों के मन में डाली कि ये ऊंचा है, एक नीचा है, इस प्रकार से। वरना हमारे वेदों में और हमारे भगवान स्वयं श्री राम नवधा भक्ति जो बता रहे हैं, उन्होंने यही कहा है कि सब लोग एक साथ जल पिएं, एक साथ भोजन करें और साथ में रहें। छठ दमशील बिरते बहुकामा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान राम ने कहा है कि छठवीं भक्ति जो है हे माता सबरी, वो है व्यर्थ के जंजाल से अपने आप को बचा लेना। व्यर्थ के जो कामों में, जो इस मृत्यु लोगों में व्यर्थ के कामों में लगे रहते हैं, तो इन कामों से अपने आप को बचा लेना या उसको छुपा के रखना। जिस प्रकार से कछुआ को हम जब छूते हैं तो वो अपने चारों हाथ पैर समेट लेता है अपने आप में, इसी प्रकार से जितने भी ये जंजाल हैं इनको कम से कम करते जाना चाहिए। इतना काम करना चाहिए जिससे कि अपना भरण पोषण हो सके, अपनी परिवार का भरण पोषण हो सके। बहुत अधिक कार्य नहीं फैलाना चाहिए, बहुत अधिक काम नहीं फैलाना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन पूरा वो काम करते करते ही पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। भक्ति करने का टाइम या समय नहीं मिलता। आगे कहा कि हे माता, जो सद्गुरुओं के बताए मार्ग पर चलता है, सज्जनों ने कौन से मार्ग बताए हैं जो निरंतर हमको उनमें लगे रहना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मंत्र जाप करना भगवान राम का या आपके जो आराध्य हैं, सुबह उठ के निराभिमान होकर माता पिता गुरु धरती माता को प्रणाम करना, गौ सेवा करना और कपट जंजाल छोड़कर किसी के भी दोष ना देखना, किसी की बुराई ना करना, किसी की बुराई ना सुनना। अमृत बिंदु उपनिषद में भी ये बताया गया है साथियों कि ना ही हमको बुरा देखना चाहिए, ना बुरा सुनना चाहिए, ना ही किसी का बुरा करना चाहिए। इन्हीं ग्रंथों या सदग्रंथों में जो बात बताई गई हैं, जो व्यक्ति उनको अपना कर चलता है वो छठवीं भक्ति को प्राप्त
कर लेता। शातौ शम मोहि शम जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति कहा है उनने कि मेरे जैसा मुझको आप मानते हैं वैसा ही हर इंसान को यदि आप मानते हैं तो आप ये सातवीं भक्ति पा लेते हैं। और यहाँ तक कहा है कि संतों को तो मुझसे अधिक, परमात्मा राम कह रहे हैं सबरी से कि मुझसे अधिक संतों को मान सम्मान देना चाहिए। यदि हमसे अधिक आपने संतों को मान लिया है तो ये आपकी सातवीं भक्ति हो गई। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं पर दो सही देखा। आठवीं भक्ति भगवान राम कहते हैं कि जिस प्रकार जो भी आपको प्राप्त है उसमें आपको संतोष करना। जैसे आप कोई कार्य करते हैं उसमें जो भी लाभ या हानि जो भी आपको प्राप्त होता है उसमें आपको संतोष करना है। यह आपकी आठवीं भक्ति है। भूल कर भी किसी के अवगुणों पर ध्यान हमको नहीं देना चाहिए। यानी कि यहाँ तक कहा गया है, बाबा तुलसी कहते हैं कि सपने में भी सपने नहीं परदोष ही देखा। परदोषों का दर्शन हमको सपने में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम देखते हैं वो हमारे विचार में आता है, जो हम विचार करते हैं वो हमारे कर्म में आता है, जो हम कर्म करते हैं वो हमारा भाग्य बन जाता है। जब हमारे सामने हमारा भाग्य आता है तब हम सिर धुन धुन के पछताते हैं। तो इसलिए कभी भी परदोष दर्शन हमको नहीं करना चाहिए, किसी के अवगुणों को नहीं देखना चाहिए। नवम सरल सब छल हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। बाबा तुलसी कहते हैं कि भगवान राम सबरी से कह रहे हैं कि हे माता, सब प्रकार से सरलता मुझे पसंद है। जो व्यक्ति सरल रहता है, जो सहज रहता है, अपने जीवन में कपट या गूढ़ता नहीं रखता है, वो मुझे प्रिय है। जो व्यक्ति सरलता से अपने जीवन यापन करता है वो ये नौवीं भक्ति प्राप्त कर लेता है। नौ मैं एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। भगवान राम कहते हैं, हे सबरी माता, इन 9 भक्तियों में यदि एक भक्ति भी किसी के मन में आ जाए तो इस पृथ्वी पर नारी पुरुष क्या, जो सचराचर, जो जीव जगत में जितने भी जीव जंतु हैं, जो जीवित हैं या अजीवित हैं, जो चर है जो अचर हैं, सारे तर जाते हैं किसी भी एक भक्ति के कारण से। जबकि आपके पास तो सभी भक्तियां मौजूद थी, इसलिए आपका तरण तारण तो वैसे ही हो गया। साथियों, परमात्मा राम सबरी उद्धार करने के लिए गए हैं। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं कि भारत में बहुत अधिक जातिवाद है, संप्रदायवाद है। हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति में कभी भी जातिवाद नहीं रहा है। इधर पर हमेशा कर्मों के आधार पर आदमी की पदवी होती थी, लेकिन ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, कालांतर में हुआ ये कि धीरे धीरे ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण बनता गया, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय बनता गया, और जो सेवक थे वो सेवा करते करते सेवक ही बन गए। ये हमारे समाज का दोष है, ना ही हमारी संस्कृति का। इसको सुधारने की जरूरत है साथियों। इसमें ये उन लोगों को, सेकुलर लोग जो बहुत ही अधिक हमारे सनातन संस्कृति की खिलाफत करते हैं, उनको मैं बता दूं कि आप देखें कि हमारे परमात्मा राम सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए एक सबरी के घर जाके और जूठे बेर खाते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है। इसमें कहीं भी छुआछूत और भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे कुछ ऐसे अपवाद होते जाते हैं जिसके कारण से संस्कृतियों में कुछ अपवाद जुड़ जाते हैं, तो उनको दूर करने की आवश्यकता है। साथियों, रामचरितमानस की 5-7 चौपाई का महत्व आपको मालूम है। जो याद करके अपने जीवन में उतारता है उसका जीवन सफल हो जाता है। तो फिर ये नवधा भक्ति जो अकेला एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो स्वयं परमात्मा ने, भगवान राम ने दिया है, और हमारे समाज को इससे सीख लेनी चाहिए। बहुत ही, यदि समाज सुधारना चाहते हैं, समाज को बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं आप, तो ये नवधा भक्ति से अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता।
इन्हीं शुभ कामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार। जय श्री राम।